नहीं रहे कथक सम्राट, बिरजू महाराज दिल्ली में ली अंतिम सांस। हार्ट अटैक से हुआ बिरजू महाराज का निधन, साकेत अस्पताल में कराए गए थे भर्ती, 83 साल की थी उम्र। बिरजू महाराज का पूरा नाम बृजमोहन नाथ मिश्र था, लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से था ताल्लुक, पद्म विभूषण से किए जा चुके थे सम्मानित। सीएम योगी ने किया ट्वीट, कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का निधन अत्यंत दुखद, कला जगत की हुई अपूर्णीय क्षति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिरजू महाराज के निधन पर जताया शोक, इसे अपूर्णीय क्षति बताया। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल का नया आकलन, देश में पीक से 4 लाख से ज्यादा नहीं होंगे मामले। देश में 23 जनवरी को होगा पीक, लेकिन कोरोना मरीजों के अस्पताल में दाखिल होने की दर रहेगी कम। प्रोफेसर अग्रवाल का आकलन, दिल्ली में पीक रविवार को गुजरा, पीक में भी अंदाजे से आधे केस ही आए। कोलकाता में पीक 13 जनवरी को निकला, अनुमान से 70% केस आए। आईआईटी प्रोफेसर के मॉडल के मुताबिक बेंगलुरु में पीक 22 जनवरी को आएगा, यूपी में 19 को आएगा पीक। प्रोफेसर मणिन्द्र का आकलन, महाराष्ट्र में 19 जनवरी को आएगा पीक, कुछ और राज्यों में पीक करीब। मुंबई में 12 जनवरी को पीक पर थे मामले, अनुमान से 75% केस ही आए। आंध्र प्रदेश में पीक 30 जनवरी को आएगा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केस 25 जनवरी को होंगे। शिवमोगा में कई छात्रों को कोरोना को वेम्पू यूनिवर्सिटी का कैंपस 1 हफ्ते बंद। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 30 गर्भवती महिलाओं को कोरोना, लेकिन बच्चे हैं पूरी तरह स्वस्थ। देश में कोरोना के केसेस में मामूली बढ़ोतरी, रविवार को आए 2,71,000 मामले। दिल्ली में कुछ घटा संक्रमण, 18,286 नए मामले, लेकिन संक्रमण दर अभी 27%। बंगाल में करीब 15,000 नए मामले, 36 की मौत, पॉजिटिविटी रेट 27 से ऊपर। केरल में कहर बरपा रहा है कोरोना, 18,000 नए मामले, 8 की मौत। महाराष्ट्र पर सबसे बड़ी मार, 41,327 नए मामले, एक्टिव केसेस की तादाद 2.5 लाख से ज्यादा। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से करीब 8,000 लोग बीमार, 11 लोगों की गई जान। वैक्सीनेशन के 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, अभियान से जुड़े लोगों को किया सैल्यूट। प्रयागराज में 50% क्षमता से काम करेंगे न्यायिक अधिकारी, हाईकोर्ट का निर्देश। यूपी में 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा वैक्सीनेशन का डोज, 88% आबादी को लग चुका है पहला डोज। गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर भक्तों के लिए 23 जनवरी तक बंद, कोरोना खतरे को लेकर उठाया गया कदम। योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात, गांव में कोविड हालात पर की चर्चा। हमारे ग्राम प्रधान घर घर जाकर के जीवन और जीविका को बचाने के उस अभिनव प्रयास का हिस्सा बन सके। यूपी में 23 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद, कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। भुवनेश्वर एम्स में ओपीडी सेवाएं बंद, 250 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित। झारखंड के लोहरदगा में कोविड टेस्ट से बचने के लिए रेलवे स्टेशन पर दिखा अजीबोगरीब नजारा, दीवार और रेल ट्रैक फांदकर भागते दिखे यात्री। उत्तराखंड में सियासी भूचाल, धामी कैबिनेट से हरक सिंह रावत की बर्खास्तगी। हरक सिंह रावत ने आज तक से की एक्सक्लूसिव बात, कहा मुझे बर्खास्तगी की नहीं कोई जानकारी। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से किया निष्कासित, 6 साल के लिए निलंबन। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह रावत, कई दिन से चल रहे थे नाराज। यूपी के बाद उत्तराखंड बीजेपी में भगदड़ के आसार, हरक सिंह के साथ जा सकते हैं कुछ और विधायक। पंजाब पर आज कांग्रेस की दूसरी लिस्ट मुमकिन, टिकटों को लेकर मचा है अंदरूनी घमासान। सीएम योगी आज गाजियाबाद आएंगे, कोविड से निपटने के इंतजामों का लेंगे जायजा। योगी गाजियाबाद के दौरे पर प्रचार के लिए 50,000 वाहनों को करेंगे रवाना। गोवा पर आज कांग्रेस करेगी मंथन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव समिति की होगी बैठक। बीजेपी भी गोवा के नाम करने की तैयारी में, 19 जनवरी को होगी बैठक। पीएम मोदी आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में वर्चुअली करेंगे शिरकत, डावोस में हो रही है बैठक। विश्व के मौजूदा हालात पर बात रखेंगे मोदी, आर्थिक चुनौतियों से निपटने का देंगे मंत्र। 26 जनवरी की परेड पर आज सरकार देगी जानकारी, रक्षा सचिव अजय कुमार राजपथ के नए लुक के बारे में देंगे जानकारी। 26 जनवरी की परेड में बोस की झांकी शामिल नहीं करने पर विवाद, नाराज ममता ने पीएम को लिखी चिट्ठी। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 52 आईएएस तबादले, कई कलेक्टर इधर से उधर। अलवर रेप कांड पर राजस्थान सरकार कराएगी सीबीआई जांच, हाई लेवल मीटिंग
में होगा फैसला। 15 साल की मूक बधिर बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। 5 दिन बाद भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। सरकार और पुलिस कर चुके हैं रेप की बात से इनकार। अस्पताल की रिपोर्ट का दिया हवाला। दरिंदगी पर राजस्थान में जबरदस्त सियासत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया बोले जनमत के आगे झुकी सरकार। अशोक गहलोत का पलटवार, बोले बीजेपी सियासी रोटियां सेक रही है। भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी का दावा, बीजेपी से गठबंधन में हासिल करेंगे 15 सीटें। कानपुर में बीजेपी छोड़ने वाले विधायक भगवती सागर की गाड़ी की पुलिस ने ली तलाशी में कुछ नहीं मिलने पर जाने की इजाजत। हाजीपुर में रेप पीड़ित परिवार की मदद नहीं कर पाए पप्पू यादव, जेब खाली मिली, समर्थकों से पैसे मांगे लेकिन किसी ने नहीं की जेब ढीली। बिहार के किसान धान बेचने जा रहे हैं झारखंड, अच्छी कीमतों की आस में दूसरे राज्य तक सफर। बीएसपी में एमपी मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को इन्फेक्शन, मेदांता लखनऊ में भर्ती। यूपी के सियासी उफान में योगी का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी पर दंगाइयों को टिकट देने का लगाया संगीन आरोप। हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, यही इनका सामाजिक न्याय है। योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर दंगों का किया जिक्र। कैराना पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को एसपी से टिकट देने पर किया हमला। इसे और हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने के बाद अखिलेश पर बरसे अनुराग ठाकुर। कहा समाजवादी पार्टी में जाने वाले दंगा करवाते हैं, बीजेपी में आने वाले दंगा रोकते हैं। समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। अनुराग ठाकुर ने कैराना से एसपी विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी का किया जिक्र। अखिलेश पर साधा निशाना। असीम अरुण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना, बोले पहले माफियाओं के लिए आते थे फोन, लेकिन योगी राज में बीजेपी दफ्तर से नहीं आया कोई कॉल। पिछली सरकारों में इस तरह के फोन पुलिस अधिकारियों के पास आया करते थे कि ये अपराधी तो हैं लेकिन ये सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, इनको मदद करो। असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश का तंज, बोले वर्दी में कैसे कैसे लोग छुपे थे। कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन पर घमासान। अखिलेश बोले परिवार के किसी और सदस्य को दे देंगे टिकट। लखनऊ में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान, योगी सरकार में थे मंत्री। समाजवादी पार्टी में शामिल होते दारा सिंह चौहान का तीखा बयान। कहा बीजेपी ने सबका साथ लिया लेकिन विकास चंद लोगों का ही किया। कि जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया व्यंग। कहा आपस में टकरा रहे हैं डबल इंजन। गोरखपुर वापसी पर बाबा को बधाई। समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम लोधी ने बीजेपी का दामन थामा। पूर्व आईएएस राम बहादुर भी बीजेपी में शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कल दिल्ली दौरा। 18 जनवरी को गाजियाबाद जाएंगे योगी। 50 प्रचार वाहनों को करेंगे रवाना। यूपी के चुनावी प्रचार के लिए अमित शाह का प्लान तैयार। 23 जनवरी से विधानसभा चुनाव का करेंगे प्रचार। मुलायम सिंह यादव के घर में बीजेपी की सियासी फेन मारी। छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। अलीगढ़ में टिकट नहीं मिलने पर भड़के आरएलडी से टिकट के दावेदार। आरएलडी प्रत्याशी को हराने का किया ऐलान। साहिबाबाद में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। सुनील वर्मा को टिकट देने से लोग पूर्वांचल और बिहार से जुड़े संगठन खफा। संभल में टिकट बदलने पर बीजेपी में बगावत। 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। मथुरा में गोवर्धन विधानसभा से कारिंदा सिंह का टिकट कटने पर बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। जन अधिकारी पार्टी प्रमुख बाबू सिंह कुशवाहा का दावा। कहा हमारी बीजेपी और एसपी दोनों से हुई बात लेकिन नहीं बन पाई बात। कांग्रेस उम्मीदवार पंकड़ी पाठक के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया डोर टू डोर कैंपेन। नोएडा के सोरखा गांव में कोविड नियम तोड़ने पर बघेल पर केस। पंजाब कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल। कई विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी नाराज। पंजाब में चन्नी के बाद बीजेपी भी चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रही है। 16 फरवरी को रविदास जयंती की वजह से वाराणसी जाते हैं श्रद्धालु। पंजाब में सीएम चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह को कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट। हल्का बस्सी पठाना से दूसरे उम्मीदवार को उतारा। चन्नी के भाई को टिकट नहीं मिलने पर की गई बगावत। कहा निर्दलीय उम्मीदवार लड़ूंगा चुनाव। अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज। कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में एफआईआर।
गोवा में केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले मुझ पर और मनीष सिसोदिया पर कराई गई रेड। जी ने मेरे ऊपर रेड कराई, मोदी जी ने मनीष सिसोदिया पे रेड कराई, सीबीआई की रेड कराई, पुलिस की रेड कराई, हमारे 21 एमएलए को गिरफ्तार किया। गोवा में केजरीवाल का बड़ा चुनावी वादा, सरकार बनने पर 18 साल से ऊपर हर महिला को मिलेंगे 1000 रुपए। उत्तराखंड में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, उधम सिंह नगर के एसएसपी को हटाया गया। अमरावती में सांसद नवनीति राणा के विधायक पति रवि राणा ने फ्लाईओवर पर बिना इजाजत लगाया शिवाजी की मूर्ति, नगर निगम ने हटवाई। बांदा में छेड़छाड़ से आहत नाबालिग बच्ची ने दी जान, आरोपी के परिजन कर रहे थे परेशान। आसनसोल के अस्पताल में बवाल, एक मरीज की मौत पर भड़के परिजन। एमपी के श्योपुर में बंद स्कूल में चल रहा था जुए का अड्डा, जुआ खिलाने वाला टीचर सस्पेंड। कानपुर में दबंगों ने युवक को पीट कर किया जख्मी, घटना सीसीटीवी में कैद। गोंदिया में पुलिस पर शराब तस्करी का झूठा मामला बनाकर 1 लाख की वसूली का आरोप, 5 पुलिस वाले किए गए सस्पेंड। सिवनी में हिरण की ऊंची छलांग, कैमरे में हुई कैद, हैरतअंगेज वीडियो देखकर लोग हुए रोमांचित। दिल्ली के अस्पताल में उत्तर भारत का पहला डबल लंग ट्रांसप्लांट सफल, 55 साल के मरीज को मिला नया जीवन। कानपुर में नम आंखों से शहीद को आखिरी विदाई, लेह में शहीद हुए थे कैप्टन अभिषेक। दीप को मिला रिटायर्ड युद्धपोत INS खुखरी, पर्यटन को बढ़ावा देने में आएगा काम। रणथंभौर के एक रिजॉर्ट में मौज मस्ती करता दिखा भालू, आधे घंटे बाद वापस जंगल का किया रुख।